हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि है वैकेंसीज़ के बारे में। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल वैकेंसीज पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग। यहाँ पर हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं वैकेंसीज कहाँ पर आई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल द्वारा जारी किया गया है। तो अब प्लीज़ फ्रेंड्स, आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे से जो भी नई न्यूज़ आती है वैकेंसीज़ के बारे में, अदर जो इन्फॉर्मेशन है टीचिंग के बारे में, जिन पर मैं वीडियोज़ जो है वो काफ़ी बनाती रहती हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियोज़ उनको भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो 8700 पोस्ट है फ्रेंड्स। तो जो आप इस मौके से चूकिएगा मत। तो यहाँ पर जो है पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल से हम देख लेते हैं। लास्ट डेट क्या है एंड वैकेंसीज है वो कि पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी की हैं, और कितनी कितनी पोस्ट है कौन से सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो पढ़ते हैं पूरी नोटिफिकेशन को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है वो आप आर्मी पब्लिक स्कूल की साइट पर भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, यहाँ पर जो है इसकी पूरी हर एक डिटेल जो है, हर एक जानकारी मैं आपको दूंगी कि किस प्रकार का ये टेस्ट होगा, और इसके बाद में जो है इंटरव्यू है या नहीं है। तो देख लेते हैं डिटेल से। सबसे पहले यहाँ पर जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में हम देख लेते हैं कि ये जो स्कूल है वो कि रिकॉग्नाइज किसके द्वारा है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन में है, देर आर 136 आर्मी पब्लिक स्कूल APS लोकेटेड इन वेरियस कॉन्टोमिनेट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। यानी कि जो KVS की तरह यह एक संस्था है, ये एक संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये जो है पूरे भारत में आप कह लीजिएगा टोटल जो है वो 136 आर्मी पब्लिक स्कूल है। दी स्कूल्स आर administrated and managed by local army authorities and affiliated to CBSE through Army Welfare Education Society EWES। A list of these schools in, यहाँ पर जो एनेक्जर इन्होंने फर्स्ट दे रखा है, उसमें इनकी लिस्ट दी गई है। तो यह जो स्कूल्स है आर्मी पब्लिक स्कूल है, ये KVS की तरह ही होते हैं फ्रेंड्स, एंड CBSE द्वारा ये रिकॉग्नाइज किए हुए होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ये गवर्नमेंट संस्था होती है, प्राइवेट संस्था होती है, उनके बीच का जैसे संस्था होती है ना, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त ये स्कूल है, एक सोसाइटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया होता है। इसके बारे में जो सेकंड है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8,700 teachers on the rolls of these schools. Out of these, a large number get turned over every year due to the various reasons। यहाँ पर जो है इन्होंने दे रखा है कि जो 8700 जैसे इन्होंने वैकेंसीज निकाली है ना, तो लगभग जो है इतने टीचर्स जो है इनको लेने हैं। आगे है, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल इन दी respective school will be announced by the school management while advertising for holding interview evaluation of teaching skills। यहाँ पर जो फ्रेंड्स, इसका मतलब मैं मोटी मोटी चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल तो बस एक जो है एक पेपर ही ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST कहा गया है। जब आपका ये पेपर क्लियर हो जाता है तो वेरियस स्कूल्स के द्वारा वैकेंसीज आउट की जाएंगी। उन स्कूल्स में आप इंटरव्यू के बेस पर अगर आपका पेपर क्लियर होगा तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पोस्ट ऑफ टीचर्स इन वेरियस कैटेगरीज कुड बी रेगुलर और फिक्स टर्म नेचर विच शैल बी इन्फॉर्म्ड अलोंग विद द अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसीज। अपॉइंटमेंट्स विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रेगुलर वुड बी लिएबल टू ट्रांसफर इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो है ये टीचर्स के बारे में दे रखा है, ये रेगुलर वैकेंसी है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोई भी गेस्ट टीचर या फिर ऐसी कोई वैकेंसीज नहीं है। यहाँ पर मैं रेगुलर वैकेंसीज की बात कर रही हूँ। सबसे पहले जो है द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स विल बी डन इन 3 स्टेज। देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो आएगा वो होगा स्क्रीनिंग एग्जाम का। आपका एक ऑनलाइन एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। वो कब कराया जाएगा? 19 और 20 फरवरी 2022 को, यानी कि लगभग 1 महीने बाद आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दैट विल अराइज ड्यूरिंग दी ensuing academic year. This shall be conducted online by an agency identified by headquarter EWES सेंट्रली। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कंडक्ट जो है वो कराया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इसमें कुछ वैसे कोई खास नहीं है। बाकी हम जो है देख लेते हैं इंपॉर्टेंट मोटी मोटी चीज़ें जो है मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो आपका हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर रिमेनिंग। देखिए
अगर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका एक स्कोर कार्ड आपका एक आधार रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पेपर क्लियर कर लिया है तो जो है वो आप जो है वो वैकेंसी यानी कि नौकरी के लिए एलिजिबल हो गई हैं। आपको सिर्फ एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा आपका जो एग्ज़ाम जो है वो पास होने के बाद। इसके बाद में है स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होगा कि होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स, यानी कि आप जो है एडिशन ऑफ फ्रेश कैंडिडेट जो है वो जो एग्ज़ाम देंगे उनमें दोज डिज़ायर्स ऑफ अपग्रेडिंग देमसेल्स, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट्स है होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ टीजीटी में नाउ वांट टू obtain the card of PGT having acquired additional qualification. Note: please note the holding a scorecard by itself does not entitle a candidate for a appointment as teacher in army public school. It only regards the candidate eligible to stage second and third of selection process. यानी कि आप जो है स्कोर कार्ड मिलने के बाद ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। उसके बाद में 2 स्टेज है वो भी आपको पार करनी पड़ेगी। सेकंड स्टेज है वो है इंटरव्यू की। जब भी आपको स्कोर कार्ड मिल जाए, एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, उसके बाद में जो आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपको जो है कोई भी स्कूल में अगर वैकेंसीज़ आती है तो वहाँ पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। तो जो है वो आपको रखेंगे नहीं रखेंगे वो उनके ऊपर है। ये आपका जो टेस्ट जो रहेगा वो इंटरव्यू ही रहेगा। इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इनका क्या है फॉर लैंग्वेज टीचर्स। रिटन टेस्ट कंपेरिजिंग ऐसे कॉम्प्रीहेंशंस ऑफ 15 मार्क्स ईच विल हेल्ड अलोंग विद इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। सिलेक्शन कमेटी में आल्सो होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑफ एनी, या आपका जो कंप्यूटर की आपकी जानकारी है या नहीं इसके बारे में आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद में है स्टेज सेकंड एंड थर्ड विल बी हेल्ड इन टेंडम अंडर दी बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेडक्वार्टर कमांड स्कूल मैनेजमेंट। ये स्कूल मैनेजमेंट की यानी कि फर्स्ट जो स्टेज है आपका ऑनलाइन टेस्ट का वो हेडक्वार्टर के बेस पे होगा, यानी कि एक सोसाइटी के थ्रू जो ऑर्गेनाइज किए गए हैं स्कूल वो कंडक्ट कराएगी। एंड जो सेकंड और थर्ड पार्ट होगा वो जिस स्कूल में आपकी वैकेंसीज निकलेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में और आप जो है स्कूल में अप्लाई करेंगे वो आप सेकेंड और थर्ड पार्ट उनके द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद में है ये आप देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जो मोटे मोटे पॉइंट है वो आप पढ़ लीजिएगा इसमें एडवर्टाइजमेंट में। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में इन्होंने दे रखा है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट आपका जो होगा वो होगा 19-20 फरवरी 2022 को। मेन चीज़ इसकी है एंड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है वो एनेक्सर सेकंड में दे रखे हैं वो भी हम एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद में है प्लीज़ इंश्योर दैट यू मीट द एजुकेशन एंड एज क्राइटेरिया बिफोर यू, यानी कि आपका जो देख लीजिएगा एज क्राइटेरिया जो है वो पार आप कर पाते नहीं कर पाते, उन्होंने एज क्राइटेरिया जो क्वालिफिकेशन के साथ दे रखा है। एंड क्वालिफिकेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए एंड आपकी बीएड भी होनी चाहिए साथ में, उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स एंड बीएड होनी चाहिए, ठीक है, इसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। एंड पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए एंड उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। एंड 2 ये डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका जो जाना जाता है, डीएलएड कर लीजिए, जेबीटी कर लीजिए, एसटीसी कर लीजिए, उसके नाम से जाना जाता है। और अगर आपका डीएड या डिप्लोमा नहीं है और आपकी बीएड है तो भी आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए। इसके बाद में दे रखा है पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन एग्रीगेट 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट एग्रीगेट 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट इन आल्सो 50% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट अप्लाइड शैल आल्सो बी एलिजिबल। यानी कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करता है और उसके 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन में कम है और अगर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट में कर रखी है उसमें 50% या इससे ज़्यादा तो वो भी एलिजिबल इसमें होगा। इसके बाद में है डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल एनेक्सर थर्ड में दे रखा है, वो हम देख लेंगे। इसके बाद में है कि देखिए ये एक चीज़ इसमें डिटेल्स देखिए क्या दे रखी है, मेन जो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। सेकंड पॉइंट है वो है कैंडिडेट मस्ट इन एडिशन टू द मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज मेंशन्ड इन दी टेबल above have scorecard no less than 50% marks in each of the subjects in which they have graduate post graduate the details mark sheet will be during the interview। इसके बाद में है एज इन्होंने दे रखी है कितनी एज आपकी होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया भी आप देख लीजिएगा। फ्रेश कैंडिडेट के लिए दे रखा है, अगर आपका फ्रेश कैंडिडेट है और आपका 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए मतलब 40 साल जो है वो उम्र इन्होंने रखी है, 40 साल से आप कम होनी चाहिए। इसके बाद में है इन केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स द कैंडिडेट शुड बी इन द एज ब्रैकेट एज पर, ये दिल्ली रूल के हिसाब से है। इसके बाद में है एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है
अगर आपका पिछले 10 सालों में एक्सपीरियंस जो है वो 5 साल का है तो आपकी जो है वो 57 साल इन्होंने काफ़ी दे रखी है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है कि ये सारे एक्सपीरियंस लोगों को ही ले लेंगे। 57 साल इन्होंने उम्र दे रखी है। अगर 57 साल वाला है और उसने जैसे 57 या उससे कम है और वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद में उन्होंने टेट के बारे में दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं ध्यान से। सी टेट या टेट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, हाउ एवर सी टेट कंडक्टेड बाई द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज TGT PRT. Those not qualified in CTET TET but found fit in all other respect may considered for appointment on vacancies which may be in nature till अटेम्प्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। यहाँ पर इन्होंने देखिए सी टेट और टेट का मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सी टेट या टेट पास हो, लेकिन देखिए इन्होंने कंडीशन ये भी रखी है कि कुछ ये जैसे टाइम देंगे, अगर आपका पास नहीं है तो आपको बाद में जो है वो पास करना पड़ेगा। इसके बाद में है, देख लीजिए, बाकी आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ये इन्होंने मेन जो है वो है 19 और 20 फरवरी का एग्ज़ाम होगा आपका, एंड ऑनलाइन मेथड पर होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन्होंने रखे हैं जो एनेक्सर 4 में दे रखा है। इसके बाद में है सॉरी फ्रेंड्स, देखिए हम पढ़ लेते हैं इसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है। देखिए फ्रेंड्स, सॉरी वो बीच में ना कॉल आ गई थी तो इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो इसमें ये है कि जैसे मेन आपका है 19 और 20 फरवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम है। मेथड जो है वो ऑनलाइन होगा, मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन होंगे, एंड PGT TGT कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन के बारे में है, उसमें क्या होगा कि जैसे आगे जो है एनेक्सर 4 दे रखा है ना, तो उसमें क्वेश्चन का जो मीन्स ये देख लीजिएगा आप कि पेपर में क्या होगा, हर एक चीज़ इन्होंने डिटेल से बताई हुई है। तो इसके बारे में दे रखा है कि अगर PGT TG के लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है किसी ने, और जो पार्ट बी में फेल हो जाता है बट पार्ट ए को वो कंप्लीट कर लेता है तो वो PRT पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। तो PGT TGT वालों को तो वैसे देखा जाए तो दोनों तरफ ही फ़ायदा है, नुकसान तो बेचारे PRT वालों को ही होने वाला है, वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि BEd वाले भी इन्होंने कर दिए एलिजिबल और TGT PGT वालों को भी इसमें मौका दे दिया। एंड नेक्स्ट देखते हैं, स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100। जितनी आपका जो पेपर होगा वो बता देती हूँ मैं आपको, जो है 80 नंबर का आपका पेपर होगा एंड 90 उसमें मिनट आपको दिए जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन होगा वो 100 से होगा, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। एंड इसके बाद में ये पार्ट ए और बी जैसे दे रखे हैं, ये PRT के लिए नहीं है, TGT PGT के लिए इसमें है। इन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि आपका पार्ट ए और बी जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को जो है वो 50% मार्क्स जो है वो प्रत्येक पार्ट में लाना है, यानी कि अगर PRT का जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 नंबर का है तो आपको 40 नंबर उसमें लाने हैं, तभी आपको स्कोर कार्ड मिल पाएगा। एग्जाम फी जैसे फॉर्म भरने की 385 रुपये है, जो कि वापस आपको नहीं दी जाएगी। इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से नहीं कर रखा तो सबकी 385 रुपये ही रहेगी। इसके बाद में है, देखिए रजिस्ट्रेशन का इन्होंने प्रोसेस दे रखा है। इनकी जो फॉर्म की फिल करने की लास्ट डेट तो है वो 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक आप जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए इन्होंने बाकी स्टेप्स, ये जो साइट जैसे लिंक दे रखा है तो इस पर जाके आप जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में ये इन्होंने पूरी प्रोसेस दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है जैसे दे रखा है इन्होंने, कैंडिडेट वुड बी एबल टू टेक मॉक टेस्ट ऑनलाइन टू फेमिलाइज्ड them with the exam pressed a link for the will be available on the registration portal will effect from 1 फरवरी 2022 से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट इसका दे सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में भी दे रखा है। एग्ज़ाम सेंटर आपको फॉर्म भरते टाइम 3 एग्ज़ाम सेंटर आप भर सकते हैं, 3 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं, जिनमें से आपको एक दे दिया जाएगा। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि कोई भी जो है वो एग्ज़ाम सेंटर में चेंज नहीं होगा। एंड एडमिट कार्ड दे रखा है कि एडमिट कार्ड जो है वो, देखिए एडमिट कार्ड के बारे में, एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके एग्ज़ाम रिजल्ट्स जो है वो, देखिए एग्ज़ाम रिजल्ट जो है will be uploaded on the same portal. No review of result shall be allowed. The results shall be available on the website of 30 days after declaration of result.
Once the results are removed from the portal, individual scorecard result can be obtained on a special request on a payment of, ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा तब आप देख लीजिएगा। स्कोर कार्ड के बारे में दे रखा है, इनकी वैलिडिटी दे रखी है, जैसे कि अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है, एक बार आप पेपर क्लियर हो जाता है तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल रहेगी स्कोर कार्ड की। तो बाद में जो वैकेंसीज आती है किसी भी स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो इस पेज पर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का टाइम इन्होंने दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट्स आप देख लीजिएगा, 7 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक 2022 तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम आपका 18-19 फरवरी को होगा, तो उसमें 10 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे, 19 एंड 20 फरवरी सॉरी इसमें दे रखा है। एंड पब्लिकेशन रिजल्ट भी आपका 28 फरवरी इतना जल्दी आ जाएगा, देख लीजिए फ्रेंड्स, इतनी प्रोसेस जो है इनकी काफ़ी जल्दी रहेगी। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जो आर्मी पब्लिक स्कूल की इन्होंने लिस्ट दे रखी है, आप देख लीजिएगा आपके जो आसपास आर्मी पब्लिक स्कूल है या नहीं है, तो उसके हिसाब से टोटल जो 136 आर्मी पब्लिक स्कूल इन्होंने पूरे जो है वो भारत के दे रखे हैं। इसके बाद में ये पीजीटी के लिए जो पोस्ट आ गई है, किन किन की यहाँ पर वैकेंसीज आई है ये भी आप देख लीजिएगा, टीजीटी की भी इसमें है। एंड इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल की है, ये इन्होंने दे रखी है, आप देख लीजिएगा आप एलिजिबल है या नहीं है। एंड इसके बाद में है क्योंकि क्वेश्चन पेपर का इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है कि पीआरटी के लिए क्या सिलेबस होगा, टीजीटी के लिए क्या होगा, एंड पीजीटी के लिए क्या होगा। इसके बाद में है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स, आप देख लीजिएगा आपके आसपास जो है एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा है, उसके हिसाब से इस लिस्ट में से चूज़ करके आप एग्जामिनेशन सेंटर कोई भी 3 दे सकते हैं। उनमें 3 में से जो आपको जो भी अवेलेबल होगा, यानी कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस मेरे ख्याल से सभी को मिल जाती है। तो आप जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ध्यान से भरिएगा, क्योंकि जैसे बहुत पास पास एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मिल पाते हैं सबके, लगभग मेरे ख्याल से इसमें दे रखा उसके हिसाब से दूर ही मिलते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी जो फैसिलिटी के हिसाब से जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देख लीजिएगा, चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से जो है आपको जो नोटिफिकेशन है पूरी वैकेंसीज है किस हिसाब से आपको समझ में आ ही गई होगी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के और अधिक नोटिफिकेशन पाने के लिए, और अधिक न्यूज़ पाने के लिए, और अधिक वैकेंसीज़ की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि उससे आपका जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।